अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट सी लैंग्वेज जो मुश्तमिल है वो है अल्फ़ाबेट्स भी उसमें आते हैं, बड़ी इसमें अपर केस में ABC और लोअर केस में स्मॉल ABC भी आती है, डिजिट्स भी आते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी आते हैं। इन सारों को मिला के आपके सी के रिजर्व वर्ड्स बनते हैं, जिनसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जिनसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली डिफाइन कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट एक ऐसे नाम हैं या ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि रियल लाइफ में चेंज नहीं होती हैं। अब मिसाल के तौर पर जो पहले इसको हम तरीका देख लेते हैं कि कांस्टेंट को जब आपने डिफाइन करना है वो कैसे करना है, कांस्टेंट की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले कि कांस्टेंट का जो नाम है, कांस्टेंट और वेरिएबल के जो नाम हैं उनमें अल्फ़ाबेट्स आपने लेने हैं। उसको शुरू जो करना है आपने हमेशा अल्फ़ाबेट से करना है। वो हमेशा अपर या लोअर केस में ABC में से शुरू होंगे या अंडरस्कोर के साइन से शुरू होंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो शुरू होंगे वो या तो ABC बड़ी अपर केस या लोअर केस से शुरू होंगे या अंडरस्कोर से शुरू होंगे। वेरिएबल और इसका बात यह है कि इनमें रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे रिजर्व वर्ड्स आपने सीखे, आपको रिजर्व वर्ड्स मालूम है, ऑटो, ब्रेक, केस, करैक्टर, कांस्टेंट, डबल, इंटीजर, फ्लोट, गो टू। ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको आप वेरिएबल्स में या कांस्टेंट में डिफाइन नहीं कर सकते। अब कांस्टेंट को हम कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आप प्रोग्रामिंग के दौरान जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हों वो चेंज ना हो। अगर आप रियल लाइफ में इसके एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जैसे आपकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी को आप 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8 से रेफर करते हैं। लाइट स्पीड क्या है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। अब ये अगर ऑल मेल स्टूडेंट इन जेंडर जो है अगर आप एक लेते हैं वो मेल इज बॉयज इज इक्वल टू ये एक अगर तमाम एक बच्चों लड़कों का स्कूल है तो वहाँ पे अगर जेंडर का फील्ड डला हुआ है तो सारे बच्चे क्या होंगे, मेल होंगे। इसको बेसिकली कांस्टेंट इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो कि रियल लाइफ में अगर आप प्रोग्राम है तो वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो रही हों, उनको हम कांस्टेंट रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम में आपने फलाने एक स्कूल के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाया है तो आपने स्कूल नेम का एक वेरिएबल बनाया जो कि जहाँ पे स्कूल का नाम आपने डाल लिया। अब जहाँ पे भी आपने स्कूल का नाम प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे या प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करवाना है तो बेसिकली आप वो वाला स्कूल का वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्कूल का वेरिएबल वहां से प्रिंट हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि अगर कांस्टेंट को आपने वेरिएबल को आपने उस कांस्टेंट मोड में लिया हुआ है, कांस्टेंट को किया हुआ है और आप हर जगह उस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक प्रोग्राम जो एक स्कूल के लिए चल रहा है अगर आप दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उस नाम को आप खाली चेंज करेंगे तो आपका पूरा स्कूल का नाम हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका स्कूल का नाम हर जगह पे चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक्टिविटी 1.6 है आपके सामने। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब वो कुछ भी वैल्यूज ले रहा है। अब इसमें इंटीजर में आपके सामने 12, 21, 41 ये सारा कुछ डाल दिया गया है। रियल में डेसिमल वैल्यूज आती हैं वो डाल दी गई हैं। करैक्टर में आपके सामने ये करैक्टर्स आ गए, ABC भी आ सकती है। वो करैक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है। ये जो साइन है ये सिंगल कोट का है और इसको हमेशा इनक्लोज करते हैं। अब जो बेसिकली
ये वेरिएबल्स एक्टिविटी 1.6 के हिसाब से आपको डिफाइन कर दिए गए हैं। कांस्टेंट की आप लोगों को समझ आ गई कि ऐसी वैल्यूज जो प्रोग्राम में चेंज ना हो उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। आप इसमें मिसाल के तौर पर इसके अलावा रियल लाइफ में अगर आप देखें, आपका सेल्स टैक्स है, कंपनी जो है आपका एक सेल्स टैक्स रख देती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक सेल्स टैक्स आ जाता है कि वो 11.5 है या 14.5 है, वो आप सेल्स टैक्स उसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि मजदूरों की सैलरी है वो आपकी मिनिमम जैसे 15,000 कर दी गई है, तो आपने इसको इंटीजर कांस्टेंट में इसको डाल दिया 15,000। अगर आपका नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका अगर प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में ज्यादातर चलना है तो बाय डिफॉल्ट आपने उसमें पाकिस्तानी लिखवा दिया, तो जो कि चेंज नहीं हो रहा। और 99% जो है जो स्टूडेंट्स होंगे उनका ये वैल्यू यूज हो रही होगी, तो इस वजह से आप लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल्स, जो चीज वेरी करे उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सके। कांस्टेंट की अगर आप देखेंगे तो आपको 3 किस्म के एग्जांपल हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में आपको या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। रियल कांस्टेंट में डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगी, और कैरेक्टर सेट में जो भी कोई वैल्यू है जो भी आप लिख सकते हैं वो कैरेक्टर सेट वो आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, वो आपको बाय डिफॉल्ट आपको कैरेक्टर सेट आपको ले रहा होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप 9 एक है, 9 एज ए इंटीजर भी आ सकता है, 9 एज ए कैरेक्टर भी आ सकता है। 9 अगर आप एज ए इंटीजर लेंगे तो आप उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप उस पर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप 9 एज ए कैरेक्टर लेंगे, उसको सिंगल कोट में लेंगे, तो आप उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पर स्ट्रिंग ऑपरेशन जैसे ABC हम लोग ईमेल अपना लिख देते हैं ABC_957 अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना ईमेल बना देते हैं, तो वो अगर 957 आप लिख देंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग यूज हो रहा होगा। तो फर्क ये है दोनों में कि कैरेक्टर में आपका जो है स्ट्रिंग ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, कैरेक्टर में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपका जो है अगर आप वैल्यू लेंगे तो वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उसको चला सकेंगे। अब वेरिएबल्स आप लेते हैं, वेरिएबल जो ऐसी चीजें जो वेरी कर सकें, ये सेम उनकी टाइप्स हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर आप ले सकते हैं। वेरिएबल का यूनिक नेम होता है, उसको एक आइडेंटिफाई दिया जाता है और उसको एक डाटा टाइप लाजमी होती है। इंटीजर है, उसको डिफाइन करने के लिए इंट का वेरिएबल इंट को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें सैंपल वैल्यू 1 2 3 और कुछ यूज हो सकती है। अब इंट के जो वेरिएबल कोई भी डिफाइन आप करते हैं वो जाके मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट कर लेता है अपने लिए। पहले पुराने जमाने में जो सी के कंपाइलर थे बाज़ दफा 2 बाइट्स लेते हैं, अगर वो 2 बाइट्स ले रहे होते हैं तो उनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो -32768 से लेकर 32768 तक आ सकती है। 32768 से लेकर 32768 तक आ सकती है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक वैल्यू आ सकती है। अगर वो 4 बाइट्स ले रहे हैं तो उनकी वैल्यू ये -2147483648 से लेकर 2147483647 तक आ सकती है। अब इसके अलावा इसमें अनअसाइंड इंटीजर भी होते हैं। अगर कोई किसी के साथ आप अनअसाइंड इंटीजर लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 4 बाइट्स ले रहा होता है। अब 4 बाइट्स ले रहा होता है। इसी तरह जो रियल फ्लोट्स आते हैं, रियल नंबर आते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए फ्लोट की वेरिएबल फ्लोट सी लैंग्वेज में फ्लोट को वर्ड यूज किया जाता है जिसमें डेसिमल वैल्यू आप ले रहे होते हैं, जिसकी रेंज 3.4 10 raised to power 38 से लेकर -3.4 10 raised to power 38 तक हो सकती है।
इसके अलावा करेक्टर सेट में आप करेक्टर को स्टोर कराते हैं, जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करवा रहे होते हैं। ABC 1 2 3 आप कुछ भी यूज कर रहे होते हैं, इसको आप लोग इस्तेमाल करा रहे होते हैं। अब जो वेरिएबल नेम है उनमें हम मिसाल के तौर पर चेंज होते रहते हैं। सेल्स टैग, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, अगर आप कोई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना रहे हैं या फिर इनवाइसेस जो है सेल्स सिस्टम बना रहे हैं, वहां पर ये इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब इसके अलावा वेरिएबल में अपर और लोअर केस में आप अल्फाबेट्स में आप लोग अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, डिजिट एंड अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल के लिए लाजमी है कि वो अंडरस्कोर से हो या अल्फाबेट से यूज हो, और रिजर्व वर्ड्स आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब सिंपल ये देखते हैं एग्जांपल, अगर आप अनअसाइंड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, इंट एज इज इक्वल टू 22, फ्लोट हाइट। अब यहां पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो, किसी वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू देनी हो, तो आप लोग इनिशियलाइजेशन में इक्वल का साइन लगाकर आप उसके आगे उसकी वैल्यू को दे देते हैं, और एंड में सेमीकोलन का साइन आप लोग डाल देते हैं। इसी तरह फ्लोट हाइट, अगर आप लोग कहना चाहें इंट सैलरी, सैलरी अगर हम कहते हैं इक्वल 15,000, आप जरूरी नहीं है कि आप लोग यहां पर दें, आप लोग बाद में भी इस वेरिएबल को जब आप डिफाइन कर लेते हैं तो आप लोग इस वेरिएबल को बाद में भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कह देते हैं सैलरी, प्रोग्राम में कहीं भी जाके आपको जरूरत पड़ती है, आप इसको कह देते हैं 15,000, तो बाद में आप जाके इसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल को असाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर वेरिएबल एक ही दफा, हर वेरिएबल की एक टाइप, मिसाल के तौर पर आपके सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, नेट अमाउंट, इस तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि इनवाइस, सेल्स इनवाइस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने उनको डिफाइन करना है तो आप उनको हर लाइन में एक एक वेरिएबल को इस्तेमाल करें। आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी इकट्ठा एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंट है, पॉइंट स्कोर और स्टेप्स एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया गया है, फ्लोट मार्क्स एक लाइन में डिफाइन कर दिया गया है। इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने का फायदा ये होता है, अगर एक लाइन में आप डिफाइन करेंगे तो आपको एक दफा लिखना पड़ेगा और आप वहां पे जाके मल्टीपल वेरिएबल्स को इकट्ठा एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपकी बेसिकली लिखना, आपको टाइप कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मदद मिलती है। अब अगर हम थोड़ा सा उन रूल्स को देखें, जैसे पहला रूल है कि अगर वेरिएबल के नाम में फर्स्ट कैरेक्टर अगर हम न्यूमेरिक लिख देते हैं, ये जो कि असूल के खिलाफ है। अब हमने लिख दिया, इसने अप्रूव यहां पे कर लिया, लेकिन हम यहां पे जब आके एग्जीक्यूट कंपाइल करेंगे तो मुझे उसने एरर देना शुरू कर दिया। यहां पे उसने इसको रेड कर दिया, वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक से नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर यूज करता हूं और दोबारा एग्जीक्यूट कंपाइल करता हूं, ये कंपाइल विदाउट वार्निंग ठीक तौर पर हो गया। अगर इसमें मैं परसेंट मिसाल के तौर पर ये साइन यूज कर देता हूं, अब क्या ये नाम साइन में यूज कर सकता हूं कंपाइल करने के लिए? तो वो मुझे एरर दे रहा है। तो इसके लिए जरूरी है, अब यहां पे अंडरस्कोर हाइट फ्लोट, मिसाल के तौर पर ये है अनअसाइंड इंटीजर, एक वेरिएबल लिया गया एज इज इक्वल टू 22। अब अगर इसको मैं दोबारा डिफाइन करता हूं तो क्या होगा? एग्जीक्यूट कंपाइल, उसने कहा एरर दे दिया और मुझे दिखाना शुरू कर दिया कि रीडेफिनेशन ऑफ एज। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं कैप्स में कर देता हूं और दोबारा कंपाइल करता हूं तो ये डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब हुआ एज जो है
वो स्मॉल केस में एज और लार्ज केस में एज में फर्क है। सॉरी। अब यहां पे अगर मैं एज बड़ी एज लिखती और यहां पे आके मैंने इसको 44 कर दिया और यहां पे फिर डी डिफाइन किया। अब मैंने एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया। इसने मुझे एरर दे दिया कि यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगता। इसको मैंने ख़त्म किया, कंपाइल एंड रन। माई एज इज 22 एंड 44। ठीक है जी। आप इस स्मॉल एज के फंक्शन में फ़र्क है और लार्ज एज में भी फ़र्क है। अगर मैं इसको कह देता हूँ मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई बाय 3, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? अब एज को देखें, 66 होगी और 44 होगी, क्योंकि फर्स्ट एज को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया था 3 के साथ। तो वेरिएबल की कहीं को भी आप इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू को आप लोग यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे स्मॉल एज का वेरिएबल है, इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने प्रिंट करवाया। इसके बाद मैं फर्स्ट का इसको देता हूँ गेट ch और सेमीकोलन दिया, दोबारा प्रिंट करवाया और उससे पहले मैं कह देता हूँ एज इज इक्वल टू 11 और सेमीकोलन। अब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि स्मॉल एज प्रिंट हुई जो कि थी हमारी 22 और बड़ी एज प्रिंट हुई, और उसके बाद मैं कह देता हूँ लार्ज एज को मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ। एज को चेंज करके मैं कर देता हूँ 50। ठीक है जी। और उनको दोबारा प्रिंट करवाता हूँ। गेट ch क्या करेगा, एक करैक्टर लेकर रुकेगा फर्स्ट, फिर दोबारा से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। पहले माई एज इज 22, स्मॉल एज एंड 44 दोनों एज प्रिंट हुई। उसने एक करैक्टर में कोई भी करैक्टर ABCD या एंटर कुछ भी आप प्रेस कर दें, दोबारा प्रेस किया, माई एज इज 22 एंड 44, और उसके बाद आया एज इज 11 एंड 50। वो जो बाद में एज रखी थी वो चेंज हो गई। तो वेरिएबल्स को आप कहीं पहले डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को कहीं भी चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर ऊपर मैंने वेरिएबल को कुछ लिखा, नीचे आके मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज किया, ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम था उसने वैल्यू को चेंज किया, प्रिंट करवाया। हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी करना चाहते हैं वेरिएबल्स के ऊपर वो कर सकते हैं। दोबारा से रिवाइज करते हैं थोड़ी सी चीज को कि कांस्टेंट ऐसे हैं जिनको आपने चेंज नहीं करना, वेरिएबल ऐसे हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर, नाम जो है वेरिएबल का नाम और आइडेंटिफायर इंट है और इसको मेमोरी में डिक्लेयर किया जा रहा है। नाम एज है, इंट टाइप के वेरिएबल को पहले आइडेंटिफायर दिया और उसका नाम का वेरिएबल एज है और उसकी इनिशियलाइज वैल्यू जो है 22, इसको मेमोरी में रखवाया जा रहा है। इस तरह वेरिएबल को यूज किया जाता है। अपर केस और लोअर केस वेरिएबल में फर्क होता है। सेम नाम के वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं, अंडरस्कोर के साथ आप लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप लोग न्यूमेरिक करैक्टर वेरिएबल के नाम से पहले नहीं लगा सकते हैं।
रिजर्व वर्ड जो है आप उनको नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं इंट और एक ऑटो टाइप का वेरिएबल है, ऑटो इज इक्वल टू 9, ठीक है जी। अब एग्जीक्यूट कंपाइल करता हूं, उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि ऑटो है वो रिजर्व वर्ड है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। अगर मैं ऑटो 1 कर देता हूं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने उसको ठीक कर दिया। कंपाइल करके देख लूं, मेरे प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। कितने मिनट की है? 15